एक बार समराइज़ करा देती हूँ। देखिए डिफ्यूज़न में क्या होता है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल जो है वो आपको सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं और गैसेस के भी हो सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी और बाहर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो मूवमेंट कहाँ से हुआ, हाई टू लो। ठीक है, ये एक पैसिव प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो कि ये खुद से ही हो जा रहा है अकर ऑन इट्स ओन। कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। और जितने भी आपकी गैसेस हैं वो एक डिफ्यूज़न का ही एग्जांपल होती हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का और हम कह सकते हैं वाटर का, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ और सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन। ठीक, एग्जाम्पल इज रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। ये भी एक पैसिव प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियसली होने वाला प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये अकर होता है थ्रू सेमी पेरेबल और हम कह सकते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। अब हम समझते हैं कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, अगर हम हाइपर की बात करें तो हाइपर का मीन्स होता है हाई। ठीक, हाई और हाइपो की बात करें तो हाइपो का मतलब होता है लो। ठीक, और आइसो की बात करें तो मीन्स होता है सेम। ठीक, अब अगर हम हाइपर की बात करें तो मीन्स होता है हाई। क्या हाई होगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है वो हाई होगा। यहाँ क्या लो होगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ लो होगा। ठीक, सेम यानी कि दोनों सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सेम होंगे, सेम सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं, 1 मिनट में जरा पेज मेरा उड़ रहा है, इसको मैं कर लूँ। 1 मिनट। तो देखिए हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाई सॉल्यूट। हाइपोटोनिक में मीन्स लो सॉल्यूट, आइसोटोनिक में सेम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ना ज़्यादा कम। ठीक, तो अगर हम बात करें, एक लीजिए, मान लीजिए आपने एक बी कर लिया। ठीक, ये बी कर लिया, इस बी के अंदर जो है सॉल्यूशन था। ठीक, इस बी के अंदर सॉल्यूशन था, आपने इसमें सेल को डाल दिया। ठीक, ये है सेल और ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है आपका, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए आपका वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक, और आपने उसमें डाल दिया है नमक और हम कह सकते हैं शुगर। ठीक है, तो शुगर और नमक, सॉल्ट और शुगर, ये क्या है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को हमने मिक्स कर दिया सॉल्वेंट में विच इज़ वाटर। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या मिल गया हमारा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे ही कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन कैसा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन्स अभी हमने बताया ये ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। मीन्स मान लीजिए सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है। ठीक, और सॉल्वेंट जो है वो कम है। ठीक, तो ऐसे में जो सेल है वो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट बाहर के इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो जो आपका सेल के अंदर है सॉल्वेंट ज़्यादा है। ठीक, तो मूवमेंट कहाँ होगा, हाई से लो, यानी कि सॉल्यूट जो आपका सेल है उसके अंदर आपका सॉल्वेंट ज़्यादा है और बाहर एज़ कंपेरिजन टू आउटसाइड द सॉल्यूशन। ठीक, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है। तो हमने बताया ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस होती है, तो सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा सॉल्यूशन में, तो सेल के अंदर वो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, जिससे सेल जो है वो हाइपर यानी कि श्रिंक कर जाएगा। सेल जो है वो सेल इज़ श्रिंक। ठीक, पिचक जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो मान लीजिए ये बीकर है। ठीक, ये बीकर में अगेन सॉल्यूशन है। ठीक है, जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें सेल को डाल दिया। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे कम है, सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो जो पानी है, ठीक, ये है सॉल्यूशन
सॉल्यूशन, और ये है आपका सेल। ठीक है, अब मूवमेंट कहाँ होगा, बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर जो है कंसंट्रेशन जो है सॉल्वेंट की वो कम है, तो मूवमेंट होगा सोल्यूशन से सेल के अंदर, यानी कि सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो जाएगा आपके सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जब जाएगा तो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। ठीक, स्वेल आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, सेल स्वेल। ठीक, सेल जो है वो फूल जाएगा। ठीक है, और इसको ये भी कहते हैं प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल, जो कि हमको देखने को मिलती है। प्लाज्मो ऐसा लगा, एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्लाज्मोलिसिस। ठीक, ऑफ सेल भी कहते हैं इसको। इसमें सेल क्या जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, सेल जो है वो स्वेल करके फूट जाएगा। ठीक है, यानी कि जो लिसिस मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी कि प्लाज्मा जो है उसका ब्रेक डाउन होगा, यानी प्लाज्मा जो प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जितना भी लिविंग कंटेंट होता है सेल का उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से क्या होगा, लिसिस हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें आइसोटोनिक सोल्यूशन में, यानी कि सेम सॉल्यूट, यानी कि जितना आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन ये है सेल। ठीक है, जो कंसंट्रेशन जो है, हाँ ये सोल्यूशन है और ये आपका सेल है, तो जो कंसंट्रेशन आपके सोल्यूशन की वही आपकी क्या कहते हैं सेल की है। ठीक है, तो कोई जितना आपका पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। ठीक है, जितना सेल के अंदर जाएगा उतना ही सॉल्यूशन से सेल के अंदर आएगा और सेल से सॉल्यूशन के पास जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा हमको नॉर्मल केसेस में यही होता देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे सेल को कुछ नहीं होगा, सेल रिमेन्स इन इट्स स्टेट। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों को समराइज़ कर देती हूँ। देखिए हाइपरटोनिक में क्या होता है कि हाइपर मीन्स होता है हाई, हाई क्या होगा, सोल्यूट। ठीक है, अगर मान लीजिए एक सोल्यूशन है जो कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने एक सेल को डाल दिया। ठीक है, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस सोल्यूशन में, सॉल्वेंट कम है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, सेल से आउटसाइड सोल्यूशन में। जो सेल का सॉल्वेंट है वो जाएगा आपका कहाँ पे, सॉल्यूशन में, जिससे सेल में कमी हो जाएगी सॉल्वेंट की, तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक, अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें, इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो है, तो सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो है लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा है। और अगर हम सेल की बात करें तो वहाँ पे जो है सेल के अंदर जो है पानी कहाँ से आएगा, बाहर से, यानी कि सोल्यूशन से आएगा, सॉल्वेंट बाहर से आएगा। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर जो है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है इसलिए वो बाहर से आएगा, यानी सोल्यूशन से आएगा। ठीक है, इससे जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा और उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल। अगर हम आइसोटोनिक की बात करें तो इसमें कुछ नहीं होगा, सेल जो है रिमेन जैसा है वैसे ही रहेगा, जिसमें सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट यानी आपका जितना जो है सॉल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट है उतना ही आपका सेल में सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो उसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमने 2 एग्जांपल जो है कंप्लीट कर लिए हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। अब हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस विच इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम बात करें एंडोसाइटोसिस की, एंडोसाइटोसिस में जैसे जो अमीबा है, ठीक है, जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो इंगल्फ करता है, एंडो मीन्स होता है इनसाइड। ठीक है, इनसाइड। अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस, तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक, तो जो आपका अमीबा इंगल्फ फूड by the process of एंडोसाइटोसिस। ठीक है, मान लीजिए ये आपका है, ठीक, ये अमीबा है। ठीक, इसको मान लीजिए आपका है अमीबा। ठीक, इसने क्या करा, फूड को है बाहर से इंगल्फ करा। ठीक है, इंगल्फ करके ये फूड को जो है यहाँ पहुँचा दिया, अंदर इंगल्फ कर लिया। ठीक है, तो इसने क्या करा, बाहर से फूड इंगल्फ करके अपने अंदर पहुँचा दिया। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, यानी कि अमीबा इंगल्फ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब फूड को उसने इंगल्फ कर लिया, अब फूड को एक्सक्रीट आउट तो भी करना है, वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर भी निकालना है, तो
अमीबा रिमूव और कह सकते हैं एक्सक्रीट वेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक, यानी कि देखिए अमीबा ने क्या करा था, फूड को इंगल्फ किया था अंदर। ठीक, अब ये फूड जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्सोसाइटोसिस का एग्जाम्पल। ठीक, तो अगेन मैं आप लोगों को एक बार समराइज़ कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने बात करी थी डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न क्या होता है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल जो है वो आपको सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं, गैसेस के हो सकते हैं। यहाँ पर देखा सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, बाहर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम थी, इसलिए जो ऑक्सीजन का मूवमेंट हुआ हाई से लो हुआ। ये एक पैसिव प्रोसेस है और इसमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये स्पॉन्टेनियसली होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, एग्जाम्पल इस जितने भी आपकी गैसेस हैं वो डिफ्यूज़न की हेल्प से अंदर आती है। ठीक, ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट और वाटर का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक, एग्जाम्पल जो रूट है वो ऑब्जर्व करती है वाटर को फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ, वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होता है वो होता है आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, ये भी एक पैसिव प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियसली होने वाला प्रोसेस है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये भी आपका सेमी परमेबल और सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के हेल्प से होता है। अब हमने बात की हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपर का मीन्स होता है हाई, क्या हाई होगा, सोल्यूट, यानी कि सोल्यूशन में जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो तो सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा, बाहर चला जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, जिससे सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। और अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो हाइपो मीन्स होता है लो, लो क्या होगा सोल्यूट, तो सोल्यूशन में जब कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट की कम होगी तो आपका सॉल्वेंट है वो अंदर आ जाएगा सेल के, सोल्यूशन से सॉल्वेंट जो है वो अंदर आ जाएगा किसके अंदर, सेल के अंदर। सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा और इसी को कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल। ठीक, यानी कि प्रोटोप्लाज्मा जो है उसका ब्रेकडाउन होगा, प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल। ठीक, इसकी बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें कि आपका आइसोमिक्स का सेम, यानी कि सेम कंसंट्रेशन होंगे सोल्यूट की और सॉल्वेंट की। सोल्यूशन में भी कंसंट्रेशन सोल्यूट की और सॉल्वेंट की सेम होगी और आपका सेल में भी, तो कोई जो सेल है वो अपनी स्टेट में जैसा है वैसा ही रहेगा ही। ठीक है, ना ही स्वेल करेगा ना ही श्रिंक करेगा। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की बात करें विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एंडोसाइटोसिस मीन्स, एंडो मीन्स होता है इनसाइड, जो अमीबा है वो अपनी फूड को इंगल्फ करता है। कौन सा प्रोसेस है, एंडोसाइटोसिस से। इसने अपने फूड को इंगल्फ करा और इसने अपनी बॉडी में रख लिया, ठीक, उस फूड को, तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड। ठीक है, तो अमीबा जो है जब उसने फूड को इंगल्फ किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस, और वो फूड को रिमूव करेगा और हम कह सकते हैं एक्सक्रीट आउट करेगा। ठीक है, तो उस टाइम वो प्रोसेस दिखाएगा एक्सोसाइटोसिस। मान लीजिए अमीबा है, इसने फूड को पहले इंगल्फ किया था विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, एंड देन उसने इस फूड को रिमूव किया, एक्सक्रीट करा विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।